पाकिस्तान पब्लिक फंड के नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान कलीम अल-अबदी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौथा सालानी और क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ ख़ादिम हुसैन रज़वी साहब के। तो हमारे साथ एक ज़िम्मेदार मौजूद है, आइए हमसे जानें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप कैसे हैं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप अपना तारुफ़ कराएँ कि आप उस मुबारक में कैसे आए और कौन सी ज़िम्मेदारी आपके पास है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने चैनल में मुझे बुलाया और बात करने का मौका दिया। मेरा नाम मोहम्मद अरमान रिज़वी है। मैं बेसिक दुबई में बिज़नेसमैन हूँ, बिज़नेस करता हूँ और स्पेशली यहाँ पे बाबा जान का उर्स अटेंड करने के लिए आया हूँ और यहाँ पे सोशल मीडिया से रेलेवेंट कुछ ज़िम्मेदारियाँ मेरे पास हैं। और दूसरी बात आपने ये पूछी कि उर्स मुबारक पे मेरा आना और यहाँ पे इन सारी तकरीबात में जो हिस्सा लेना, तो मैं अपनी इसे खुशनसीबी समझता हूँ कि मुझे यहाँ पे कुछ भी करने का मौका मिले तो वो मेरे लिए सादत है। तो नुमान भाई, हमें ये बताएं कि आपका बाबा जी से लगाव कैसे हुआ, अल्लामा ख़ादिम हुसैन रज़वी से लगाव कैसे हुआ? मैं उस वक्त बिल्कुल कॉलेज के डेज़ थे मेरे, और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हम बिल्कुल यानी कि दीन इस्लाम की रूह से बिल्कुल बेगाना थे। हम उन लोगों के पीछे चलते थे जिनको खुद भी नहीं पता कि बेसिक इस्लाम की रूह है क्या। जब जो हमने लिटरेचर किताबों में पढ़ा था ना, अगर उसको प्रैक्टिकल तौर पे इम्प्लीमेंटेशन उसकी हमने कहीं देखी है तो वो बाबा जान की ज़ात ने की है। इसी वजह थी, यही वो कशिश थी कि जिसने हमें बाबा जी के करीब किया, बाबा जी को फॉलो करने पे मजबूर किया। और आज यही टाइम है कि पूरी, क्योंकि पाकिस्तान के बाहर मैं लोगों को देखता हूँ, उनको महसूस करता हूँ, तो कभी मेरे मोबाइल पे अगर बाबा जी की कोई तस्वीर भी देख लेना तो वो मुझसे पूछता है कि यार ये रिज़वी साहब हैं। तो इसी से ये चीज़ साबित होती है कि बाबा जान क्या शख्सियत है। तो नुमान भाई, लोग कहते हैं कि जी बाबा जी थे तो माशाल्लाह बड़ा अच्छे तहरीक का काम चल रहा था। विशाल हुसैन रिज़वी साहब हैं तो फ़र्क वो नहीं रहा जो पहले वाला था, तो क्या कहते हैं आप इसके बारे में क्या कहें? देखें, ये सिर्फ हीले बहाने हैं, ये मुनाफिकत है। लोगों को समझ आ रही थी कि बाबा जान के दौर में वो बाबा जान पे क्रिटिसाइज़ करते थे। अब बाबा जान का एक जनाजा और बाबा जान का एक जो अल्लाह ताला ने उनको रुतबा दे दिया, अब उस पर तो कोई उंगली उठा नहीं सकता क्योंकि वो खुद गंदा होगा। अब उसके पास आ जाके बचता क्या है? वो आगे जो करंट सिचुएशन वो उन पर क्रिटिसाइज़ और तहरीक का जिम्मेदार होगा आने वाली नस्लों में। हम दोनों शायद सलामत रखें, लेकिन आने वाली नस्लों में जो जिम्मेदार होगा यही लोग, यही इनकी नस्लें उन पर भी क्रिटिसाइज़ करेंगे। जिन्होंने नहीं मानना उन्होंने नहीं मानना। और हमारा आखिरी सवाल है कि 24 नवंबर को PTI बाहर निकलेगा, तो आपको क्या लगता है कि ये मार्च करेंगे, ये धरना देंगे PTI? देखें, आप जैसे कि ख़ुद भी माशाल्लाह मुस्कुरा रहे हैं, ये सियासी खुसरे हैं। तो खुसरे जब भी बाहर निकलते हैं ना, थोड़ा सा तमाशा करने के लिए निकलते हैं, ना कि कोई इनकलाब लाने के लिए, ना कुछ बदलने के लिए निकलते हैं। वो तमाशा करते हैं और जो तमाशाई होते हैं वो उनको देखते हैं। तो एक और तमाशा लगने वाला है, उनको देखा जाएगा और उसके बाद वो घरों को वापस चले जाएंगे। जैसे कि वो ये कहते हैं कि हम बाहर निकलते हैं तो ये हमें शेल मारते हैं, तो ज़ाहिर बात है वो तब दोबारा शेल निकलेंगे, वो दोबारा वापस चले जाएंगे। मेरे साथ मौजूद थे नुमान रिज़वी साहब, ये आए हैं दुबई से, तो अपने मेज़बान कलीम अल-अबदी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।